वेलकम टू बोलते हाथ। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा, मिथुन राशि। ज़रा गौर से सुनिए क्योंकि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 तक के आने वाले ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों के इशारे लेके आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ अरसे से आप महसूस कर रहे थे कि मेहनत बहुत है लेकिन नतीजा देर से मिल रहा है, पैसा आता है लेकिन हाथ में ठहरता नहीं, नौकरी या कारोबार के बारे में कोई बड़ा फ़ैसला करना है मगर समझ नहीं आ रही कि सही रास्ता कौन सा है, या घर और रिश्तों के किसी मामले ने आपके दिल और दिमाग को मुसलसल परेशान कर रखा है, तो आज की ये मुकम्मल पेशगोई आखिर तक ज़रूर सुनिए क्योंकि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दौरान सियारवी कैफियत आपकी सोच, रोज़गार, कारोबार, माल, ख़ानदान, मोहब्बत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर ख़ास असर डाल सकती है। ख़ास तौर पर आपका हाकिम सियारा अतारद अहम तब्दीली करेगा। मरीख बुर्ज जोज़ा में फ़ाल रहेगा, मुश्तरी दूसरे घर को मजबूत करेगा, जबकि ज़ुहल की रुजती चाल आपके पेशा वराना मामलात को संजीदगी से मुतासिर कर सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं 20 अगस्त साल 2026 आपके लिए क्या कैफियत बनती है। 20 अगस्त से आपके अंदर एक नई बेचैनी और हरकत पैदा हो सकती है। आपको महसूस होगा कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना बल्कि अपनी ज़िंदगी में कोई अमली कदम उठाना है। जो काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, इसे दोबारा शुरू करने का ख्याल आ सकता है। किसी पुराने मंसूबे को दोबारा ज़िंदा करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। लेकिन इसी दिन से एक बात का ख़ास ख्याल रखिए, गुस्से में फ़ैसला नहीं करना। मरीख आपके अपने बुर्ज जोज़ा में मौजूद होने की वजह से आपके अंदर तवानाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यही तवानाई जल्दबाजी और तेज़ लहजे का सबब बन सकती है। 21 अगस्त को माली मामलात पर तवज्जो देना बेहतर है। अगर कहीं से रकम आनी है, कोई पुरानी अदायगी रुकी हुई है या किसी से लेन देन का मामला चल रहा है तो इसकी दोबारा पैरवी की ज़रूरत पड़ सकती है। इस दिन फजूल खर्ची से बचें और किसी के कहने पर फ़ौरन पैसा लगाने की बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करें। अब आते हैं 22 अगस्त साल 2026 की तरफ, जो आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। तकरीबन 22 अगस्त को अतारद बुर्ज असद में दाखिल होगा। बुर्ज जोज़ा से ये आपका तीसरा घर बनता है, जो हिम्मत, कोशिश, राब्ते, सफ़र, तहरीर और अपनी काबिलियत के ज़रिए आगे बढ़ने से मुतल्लिक समझा जाता है। इस तब्दीली के बाद आपकी गुफ्तगू और राब्ते ज़्यादा अहम हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, लिखने, बोलने, तालीम, मार्केटिंग, तजारत या लोगों से राब्ते का काम करते हैं, तो 22 अगस्त के बाद आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने राब्ते से दोबारा बात हो सकती है, कोई शख्स आपको काम का मौका दे सकता है, किसी नए मंसूबे पर गुफ्तगू शुरू हो सकती है। लेकिन याद रखें, आपकी ज़ुबान इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमज़ोरी भी, इसलिए 22 और 23 अगस्त को ख़ास तौर पर अपने अल्फाज पर काबू रखें। 23 अगस्त को घर और ख़ानदान के मामलात में किसी अहम गुफ्तगू का इम्कान बन सकता है। ख़ानदान का कोई फ़र्द आपसे मशवरा मांग सकता है या कोई पुराना मामला दोबारा ज़ेर बहस आ सकता है। कोशिश करें कि बात को बहस में तब्दील ना होने दें। 24 अगस्त साल 2026 के दिन आपके लिए काम और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के एतबार से अहम हो सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से नौकरी तब्दील करने का सोच रहे हैं तो इस दिन आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या वाकई आप बेहतर मौके की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ मौजूदा परेशानी से भागना चाहते हैं। ज़ुहल की रुजती कैफियत यही सबक देती है कि फ़ैसला जल्दी नहीं बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। अगर नई नौकरी, नया कारोबार या कोई बड़ा मंसूबा सामने आए तो इसकी शराइत मुकम्मल तौर पर जांचने के बाद ही कदम उठाएं। 25 अगस्त साल 2026 को कारोबारी अफराद अपने पुराने ग्राहकों और पुराने राब्तों पर तवज्जो दें। मुमकिन है फ़ायदा किसी बिल्कुल नए शख्स से नहीं बल्कि किसी पुराने राब्ते से हासिल हो। अगर शराकत दारी में कारोबार करते हैं तो हिसाब किताब साफ़ रखें और ज़ुबानी वादों के बजाय ज़रूरी मामलात वाज़े रखें। 26 अगस्त साल 2026 के दिन आपके लिए ज़हनी तौर पर कुछ हसास हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से थकन महसूस हो सकती है। एक ही वक्त में कई काम करने की कोशिशें आपकी तवज्जो मुंतशिर कर सकती हैं, इसलिए इस दिन एक वक्त में काम मुकम्मल करने की कोशिश करें। अगर सेहत के हवाले से थकन, नींद की कमी या सर दर्द जैसी मामूली अलामात महसूस हों तो आराम को नज़रअंदाज ना करें, और अगर कोई तिब्बी मसला मुसलसल बरकरार रहे तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें।
27 अगस्त साल 2026 को माली मामलात में एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन सरमायाकारी, उधार, किसी के कहने पर बड़ी रकम लगाने या जल्दी में ख़रीदारी करने से पहले अच्छी तरह सोचें। मुश्तरी आपके दूसरे घर से माली इस्तेहकाम का इशारा दे रहा है, लेकिन माली फ़ायदा तब ही कायम रहेगा जब आप खर्च और बचत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखेंगे। अब आता है 28 अगस्त साल 2026, जो रिश्तों के हवाले से अहम हो सकता है। अगर शरीके हयात या किसी करीबी शख्स के साथ कुछ अरसे से गलतफहमी चली आ रही है तो इसे बातचीत से हल करने की कोशिश करें। खामोशी कभी कभी मसले को ख़त्म नहीं करती बल्कि मज़ीद बढ़ा देती है। अलबत्ता बात करते वक्त इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने एहसासात बयान करें। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी पुराने राब्ते से दोबारा बातचीत शुरू होने के इम्कानात बन सकते हैं, लेकिन जज्बाती फ़ैसला करने की बजाय सामने वाले के अमल को भी देखें। 29 अगस्त को आपके लिए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का दिन हो सकता है। अपनी तरजीहात लिखें। अगले 3 माह में क्या हासिल करना है, कितनी रकम बचानी है, किस काम को मुकम्मल करना है और किस चीज़ को छोड़ना है, इन सब पर वाज़ेह मनसूबा बनाएं। और फिर आता है 30 अगस्त साल 2026। ये पूरे 10 दिनों का एक अहम इख्तितामी मरहला होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता दिनों में जो तब्दीलियाँ शुरू हुई हैं, इनमें से किस रास्ते को आगे लेकर चलना है, किस मामले में वजाहत मिल सकती है। कोई फ़ैसला जो पहले मुश्किल लग रहा था अब आसान महसूस हो सकता है। जेमिनीज़, इन 10 दिनों में मुश्तरी माल और ख़ानदान में सहारा देने का इशारा दे रहा है। मरीख़ आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। अतारद आपकी अक्ल और राब्ते की सलाहियत को फ़ाल कर रहा है, जबकि ज़ुहल आपके कैरियर में सब्र, ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त सिखा रहा है। अब आखिर में आते हैं इन इस्लामी रूहानी वज़ाइफ की तरफ जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले 20 अगस्त से 30 अगस्त तक हर रोज़ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने मामलात में आसानी और बरकत की दुआ करें। बुध के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से रिज़्क़ में बरकत और सही फ़ैसलों की दुआ करें। जुमेरात के दिन हस्बे इस्तिताअत किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं या सदका करें। अगर मुमकिन हो तो अपने वालिदैन या किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करें और इनकी दुआ लें। जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत करें, सूरह कहफ की तलावत करें और अपने रिज़्क़, घर के सुकून और मुस्तकबिल के लिए दुआ करते रहें। और अगर दिल में किसी मामले की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो तो रोज़ाना कुछ वक्त कुरान पाक की तलावत और ज़िक्र के लिए ज़रूर निकालें। किसी मखसूस तादाद को लाजिम समझने की बजाय इखलास के साथ अल्लाह पाक को याद रखें। जेमिनीज़, इन 10 दिनों का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आपकी कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि सही फ़ैसला, सब्र, मेहनत और अल्लाह करीम पर तवक्ल से जुड़ी है। 20 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान गुस्से से बचें, फजूल खर्ची से बचें, किसी पर अंधा एतमाद ना करें, अपनी ज़ुबान को काबू में रखें और अपने मकसद से पीछे ना हटें। याद रखिए, कभी कभी अल्लाह ताला रास्ता फ़ौरन नहीं खोलता क्योंकि वह पहले इस रास्ते के काबिल बना रहा होता है। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता करे, हमारे घरों में सुकून अता फ़रमाए, हम सब की परेशानियाँ दूर फ़रमाए, कारोबार और मुलाजमत में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सबको हर ऐसे फ़ैसले से महफूज रखे जो हमारे लिए नुकसानदेह हो।